वंदे मातरम। तो आईटीबीपी ट्रेड्समैन का ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट एक साथ होगा, साथ में मेडिकल। तो दोस्तों आप लोगों को ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछेगा, क्या क्या करवाएगा, साथ में डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है, और किस डॉक्यूमेंट में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी को रिजेक्ट किया जाएगा, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को छठ एवं दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होगा, तो समझ लीजिए दोस्तों ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होगा। तो ध्यान से इस बात को सुनिएगा मेरे प्यारे भाइयों, जो भी अभ्यर्थी आईटीबीपी ट्रेड्समैन में क्वालिफाई हैं, जिनका एडमिट कार्ड आ गया है, दोस्तों आप जिस भी ट्रेड में अप्लाई किए हैं, ध्यान से समझिएगा, आप जिस भी ट्रेड में अप्लाई किए हैं, मान के चलिए आप स्वीपर में अप्लाई किए, आप वाशरमैन में अप्लाई किए हैं, आप टेलर में अप्लाई किए हैं, आप बार्बर में अप्लाई किए हैं, अब यहां पर होगा क्या, तो देख लीजिए दोस्तों, छटाई ट्रेड टेस्ट में भी सबसे ज्यादा अभ्यर्थी होगा फेल। और फेल कहां पर होगा ये जान लीजिए, देख लीजिए, आप स्वीपर में डाले हैं, वाशरमैन में डाले हैं, ट्रेड टेस्ट में डाले हैं, बार्बर में डाले हैं, इनमें आपका क्या होगा, 50 मार्क का ट्रेड टेस्ट होगा, 50 मार्क का। और ये क्वालिफाई करना जरूरी है, 50 मार्क। स्टूडेंट को लग रहा है कि आसान है, 50 मार्क आराम से हम क्वालिफाई कर जाएंगे, नहीं, यहां पर यदि आप 40 नंबर भी लाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, इससे आपको मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये नंबर मेरिट में जुटेगा ही नहीं, इतना बात को ध्यान रखिए। यदि आप 50 में से 20 नंबर लाते हैं तो भाई आपका काम खत्म, 50 में से आपको 50% नंबर लाना पड़ेगा क्वालिफाई मार्क, समझ गए, और ये क्वालिफाई मार्क आपके मेरिट से नहीं जुटेगा। अब यदि आप स्वीपर में डाले हैं, वाशरमैन में डाले हैं, टेलर में डाले हैं, बार्बर में, तो दोस्तों आपसे, आप जिस भी ट्रेड में है, काम करवाया भी जाएगा, काम करवाया भी जाएगा, जिसे हम डेमो बोलते हैं, डेमो आपसे काम करवाया भी जाएगा और पूछा भी जाएगा। यदि आप मान के चलिए टेलर में है, आपका दर्जी का काम, आपको कपड़ा कटिंग आना चाहिए, जबान को कैसे नाप लेना है, शर्ट का, पैंट का, उनके वर्दी का, ये भी आपको आना चाहिए, समझ गए। सूती वस्त्र को धुलाई, गर्मी कॉटन वस्त्र की धुलाई, खादी जो कपड़े होते हैं, जैसे ये पैंट हो गया, वर्दी हो गया, वर्दी को आप किस तरह से प्रेस करते हैं, किस तरह से धुलाई प्रेस करने का काम, ये आपको आना चाहिए। और साथ में ये किसको भी आना चाहिए, वाशरमैन को, जो वाशरमैन वाले हैं, समझ गए। ये टेलर और वाशरमैन, टेलर में कपड़े कटिंग, जबान का नाप लेना, इस तरह का काम है। वाशरमैन में आपको वर्दी की धुलाई आनी चाहिए, कौन सा पाउडर हम डालेंगे धुलाई के लिए, ड्राई क्लीनिंग आना चाहिए, समझ गए। तो टेलर में जो है, जो भी अभ्यर्थी टेलर में है भाई, कपड़ा काटना और सिलना आपको आना चाहिए। साथ में जो मशीन है उनका रख रखाव कैसे करना है, उनके यंत्र के बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे दोस्तों हम आप लोगों को शॉर्टकट भाषा में समझाते हैं, ये जितना पोस्ट है, इस जितना पोस्ट में आप अप्लाई किए हैं, इस पोस्ट में आपको काम करना आना चाहिए। साथ में यदि यहाँ पर स्वीपर है, ये झाड़ू है, हम कई दिन बताए हैं, इस झाड़ू को हम किस तरह से रख रखाव करना है, समझ गए। तो रख रखाव मशीन जो टूल है, टूल, उस टूल का रख रखाव का आपको ज्ञान होना चाहिए, साथ में काम करने का भी ज्ञान होना चाहिए, समझ गए। तो इस तरह से आपसे करवाया जाएगा, काम करवाया भी जाएगा और आपसे पूछा भी जाएगा आईटीबीपी ट्रेड्समैन में, ट्रेड टेस्ट में। यहाँ पर थोड़ा आईक्यू भी आपका काम आना चाहिए, समझ गए। ट्रेड टेस्ट में आपका आईक्यू भी आपको चेक किया जाएगा कि ये बंदा किसी काम को कितना जल्दी कर सकता है और कितना जल्दी ये समझ सकता है, समझ गए। कुछ सवाल ऐसे आपसे पूछे जाएंगे, कुछ सवाल ऐसे आपसे ट्रेड टेस्ट में पूछे जाएंगे जो आपको खुद समझकर उसका जवाब आपको देना है, समझ गए। जो बार्बर हैं उनसे भाई बाल कटवाया जाएगा, दाढ़ी बनवाई जाएगी, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, अस्तूरा है, अस्तूरा का किस तरह का प्रयोग होता है, उनका रख रखाव क्या है, ये सारी चीजें आपसे करवाया जाएगा, काम करवाया जाएगा और उनके बारे में पूछा भी जाएगा। अब चलिए यहां पर आ जाते हैं, इतना समझ गए
कि भाई ट्रेड टेस्ट में आपके साथ क्या क्या होगा। अब देख लीजिए डॉक्यूमेंट क्या क्या। तो चलिए चलो दोस्तों चलते हैं डॉक्यूमेंट पे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट का लिस्ट देख लीजिए। ये जो भर्ती है ये 10th लेवल की भर्ती है। अब काफी सारे बच्चे कमेंट किए कि क्या डॉक्यूमेंट में हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चेक होगा। समझ गए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चेक होगा। दोस्तों यहाँ पर बता दें कि आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है। आपके पास जो एडमिट कार्ड है देख लीजिए, आप अपना एग्जाम का भी जो एडमिट कार्ड है वो अभी ले लीजिएगा, फिजिकल का है वो भी ले लीजिएगा, और अभी जो ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंट और मेडिकल का आया है वो अभी एडमिट कार्ड आप ले लीजिएगा। समझ गए, तो एडमिट कार्ड हो गया। आधार कार्ड लेकर जाइएगा, आधार कार्ड नहीं तो पैन कार्ड लेके जाइएगा, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस, कोई एक आइडेंटिटी। इसके बाद 10वीं और 12वीं का आपको मार्कशीट होना चाहिए, और सभी पेपर ओरिजिनल आपको लेकर जाना है सेंटर पर। सभी पेपर ओरिजिनल आपको लेकर जाना है सेंटर पर, और सभी का एक एक फोटोकॉपी, और सभी फोटोकॉपी पर आपका हिंदी इंग्लिश में सिग्नेचर होना चाहिए और डेट मेंशन होना चाहिए। अब यहां पर देख लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट, सबसे जरूरी इसमें है आपका जाति प्रमाण पत्र। समझ गए दोस्तों, हमने आपको हर दिन बताया है कि भाई किसी भी भर्ती में यदि सबसे जरूरी है तो वह है कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस। और ये किसका होना चाहिए, ये होना चाहिए भारत सरकार का। और ये 1 साल तो 2022 का यदि आपके पास है तो चल जाएगा। यदि आपके पास 2020-21 का है तो भाई चांस कम है, रिजेक्ट होने का चांस ज्यादा है। तो भाई ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको भारत सरकार का चाहिए, और ये चाहिए आईटीबीपी के फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में, तो आईटीबीपी के फॉर्मेट में। जो आईटीबीपी का आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा तो उसके नीचे जाइएगा तो एनेक्सर 3, 4 और 5 में आपको जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। यदि आप ओबीसी हैं तो ओबीसी का, एससी एसटी का एक साथ बनता है, ओबीसी का अलग बनता है, और ईडब्ल्यूएस का अलग बनता है। ये बनता है डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, मतलब कि डीएम से। और ये ऑफलाइन वाला चाहिए, समझ गए, ये ऑफलाइन वाला कास्ट सर्टिफिकेट उनको चाहिए। इसके बाद रेसिडेंटल सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं आवासीय प्रमाण पत्र, ये भी आपको कम से कम 2-3 महीना पुराना चाहिए। यदि आप सोचते हैं कि हम 1 साल पुराना लेकर चले जाएंगे तो नहीं, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट कम से कम आपका 2-3 महीना पुराना होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं आवासीय प्रमाण पत्र। आप कहां पर रह रहे हैं, समझ गए, आप कहां पर रह रहे हैं। इसके बाद 4 फोटो आपको लेकर जाना है, रंगीन और रिसेंट। समझ गए दोस्तों, तो इतना डॉक्यूमेंट जरूर लेकर जाइएगा। यदि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट पे आपका पिताजी का नाम, आपका नाम, जन्म तिथि में मिसमैचिंग है तो एफिडेविट बनवा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि भाई आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम और आपका जन्म तिथि को मिलान किया जाएगा सभी डॉक्यूमेंट से कि सेम है या नहीं। यदि नाम में गलत है तो उसको ठीक करवा लीजिएगा। सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक। तो मेरे प्यारे भाइयों जाइए आराम से, आप लोग ज्यादा टेंशन मत लीजिए। हमने आपको बताया कि ट्रेड टेस्ट में पूछा भी जाएगा, काम करवाया भी जाएगा। हम बहुत सारा बना दिए वीडियो, आप लोग जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर